जय माता दी। चैत नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत नवरात्रि इस बार 19 मार्च से शुरू हो रही है। 9 दिन केवल व्रत या उपवास के नहीं हैं, बल्कि अपनी सोई हुई आत्म शक्ति को जगाने और माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ जुड़ने का अवसर है। अक्सर हम इस शंका में रहते हैं कि पूजा की शुरुआत कैसे करें, कलश स्थापना का सही तरीका क्या है और किन सरल नियमों से हम माँ को खुश कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी नवरात्रि की सरल, सात्विक और संपूर्ण पूजन विधि। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं या घर पर स्थापना कर रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे पहले पूजन सामग्री। पूजा शुरू करने से पहले मन को शांत करें और इन जरूरी सामग्रियों को इकट्ठा कर लें। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक बड़ा पात्र, साफ छानी हुई मिट्टी, जौ, गंगाजल, कलावा, एक सिक्का, सुपारी और एक पानी नारियल वाला। पूजा की थाली, कुमकुम, अक्षत। अक्षत साफ और बिना टूटे चावल को कहा जाता है। धूप, कपूर और लंबी बाती का घी का दीपक। माता का सबसे प्रिय लाल फूल, लाल चुनरी और माता के 16 श्रृंगार। प्रसाद, जो भी ऋतु फल चल रहा हो, पंचामृत, बतासे आदि। कलश स्थापना और अखंड ज्योति कैसे जगाएं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी ले, उस पर गंगाजल छिड़के और लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी को विराजमान करें। अब कलश स्थापना। मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी फैलाकर उसमें जौ के दाने डालें और ऊपर से फिर थोड़ी मिट्टी मिला दें। कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगाजल, सिक्का और सुपारी डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें। नारियल को लाल चुनरी या कलावे में लपेटकर कलश के ऊपर रख दे। अब इस कलश को जौ वाले पात्रों के बीचों बीच स्थापित कर दे। अखंड ज्योति का संकल्प। अगर आप 9 दिन की अखंड ज्योति जला रहे हैं तो ध्यान रहे कि वे बुझनी नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप कामकाजी है या किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सकते तो मन छोटा न करें। सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक जलाकर सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा भी उतनी ही फलदायी है। इन 9 दिनों में पूजा कैसे करें। इन 9 दिनों में आपकी दिनचर्या भक्ति में होनी चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संभव हो तो लाल या पीले वस्त्र पहने। सबसे पहले पूज्य गणेश जी का ध्यान करें, फिर वरुण देव को प्रणाम करें। उसके बाद उस दिन की देवी का आह्वान करें। माता को जल, तिलक, पुष्प, धूप और भोग अर्पित करें। सिद्धि मंत्र। पूजा के दौरान मन ही मन माला से किसी भी दिव्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। पाठ, यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अन्यथा दुर्गा चालीसा का पाठ भी बहुत प्रभावशाली होता है। अंत में कपूर जलाकर पूरे घर में आरती घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नियम और सावधानी। याद रखिए, पूजा विधि से भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका भाव। नवरात्रि में नियमों का पालन अवश्य करें। घर में पूर्णतः सात्विक भोजन यानी बिना प्याज लहसुन का प्रयोग करें। मन की शुद्धि। इन 9 दिनों में वाद विवाद, क्रोध और अपशब्दों से बचें। अपने भीतर धैर्य और करुणा जगाएं। व्रत का स्वरूप। यदि आप निराहार या फलाहार व्रत रख रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता कभी नहीं चाहती कि आप अपने शरीर को कष्ट देकर उनकी सेवा करें। माँ को एक देवी के रूप में ही नहीं, अपनी माँ के रूप में पुकारें। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपकी पूजा मार्ग को सरल बनाएगी। विश्वास रखिए, माँ आपके चढ़ावे को नहीं, आपके हृदय की पुकार को सुनती है। आप सभी के जीवन में यह नवरात्रि सुख, समृद्धि और अपार खुशियाँ लेकर आए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें
जो इस बार नवरात्रि की शुरुआत कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जय माता दी लिखकर जरूर लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भक्ति में लीन रहे और खुश रहे। जय माता दी।